ऐसा फिर ऐसा बनाना है आपको, दैट शुड बी लाइक दिस। जी सर। ठीक है, तो वेल्डिंग क्या है? टू ज्वाइन द टू मेटल। व्हाट इज वेल्डिंग? टू ज्वाइन द टू मेटल। और हम प्रेशर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, विदाउट प्रेशर भी। देर आर टू टाइप ऑफ वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग एंड विदाउट प्रेशर वेल्डिंग। ठीक है, तो जिसमें हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर वेल्डिंग, इसमें प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहे हैं वो विदाउट प्रेशर वेल्डिंग। तो वेल्डिंग फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। होमोजीनियस वेल्डिंग मीन्स जैसा रॉ मटेरियल है वैसा ही अगर फिलर रोड है तो आपका होमोजीनियस वेल्डिंग है। अगर ये माइल्ड स्टील की है और ये भी माइल्ड स्टील का है तो फिलर तो आपकी होमोजीनियस है। और अगर डिफरेंट है, जिस पर हम वेल्ड कर रहे हैं वो डिफरेंट मटेरियल है, ये डिफरेंट मटेरियल है, ये ब्रास की रोड है, ये आपका स्टील है, एल्युमिनियम है या कुछ और है, तो आपकी वो हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। ठीक है, जैसे आपने ब्रेजिंग सोल्डरिंग सुना है, तो जैसे हम सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग आयरन देखी होगी सबने, तो वो मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक्स की जैसे प्लेट है कोई, उसमें हमें कुछ टैग करना है, तो सोल्डरिंग जो फिलर मटेरियल है वो टीन वगैरह का होता है, टीन प्लस समथिंग। और जैसे कि हम वेल्डिंग करते हैं तो वो ब्रास का होता है, उसमें कॉपर प्लस जिंक होता है ब्रास में। ठीक है ना, तो इस टाइप से। तो इसमें क्या है हमारा, ये होमोजीनियस वेल्डिंग है, ये है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है वेल्डिंग फर्दर क्लासिफाइड इन, जैसे हम नॉन प्रेशर वेल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है और गैस वेल्डिंग है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग फर्दर दो टाइप की है, एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग। ठीक है ना, और गैस वेल्डिंग आपकी एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। एसिटिलीन ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, उसको मिक्स करते हैं, जो टॉर्च होती है आपकी टॉर्च, उसमें मिक्स करते हैं। उसके बाद चाहे आप उससे सिमिलर मटेरियल वेल्ड कर लीजिए चाहे डिसिमिलर कर लीजिए, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है कि इतनी मोटी थिकनेस तक वो वेल्ड करेगा या जो भी है, या उससे पतली शीट को आप उससे गैस वेल्डिंग से करेंगे तो वो कट जाएगी, तो उसके लिए फिर हम सोल्डरिंग यूज करते हैं। ज़्यादा थिन शीट होंगी तो सोल्डरिंग यूज करेंगे, मीडियम शीट होंगी तो गैस करेंगे, बहुत मोटी शीट होंगी तो आर्क वेल्डिंग करेंगे या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ठीक है, जैसे इसकी मोटी शीट है ना ये, ठीक है, आर्क ये गैस से इतना जल्दी नहीं होगा, आर्क से करेंगे। तो आर्क वेल्डिंग फिर फर्दर वी कैन क्लासीफाई इनटू टू पार्ट्स, आर्क एसी आर्क वेल्डिंग, डीसी आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पे हम एसी आर्क वेल्डिंग करेंगे जिसमें हमारा कि वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं, वोल्टेज डाउन करते हैं। नॉर्मल वोल्टेज 220 होती है और करंट होती है 15 एम्पियर, लेकिन हम इसको लाएंगे लगभग 80 या 100 वोल्टेज तक लाएंगे, वोल्टेज को डाउन करेंगे और करंट को इंक्रीज करेंगे, करीब 80 एम्पियर या समथिंग, 80 हो जाता है लगभग 80 एम्पियर वोल्टेज, 80 वोल्टेज और 80 करंट, और वैसे 220-15 होती है। तो इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो जो आर्क वेल्डिंग है सेट है उसमें तो हम करते हैं ट्रांसफार्मर यूज, और जो डीसी वेल्डिंग है उसमें हम करते हैं आपका दूसरी डिवाइस, मोटर वगैरह, वो बैटरी वगैरह। ठीक है ना, ठीक है, रेक्टिफायर वगैरह होते हैं उसमें, वो अलग कंसेप्ट है, तो हम देखेंगे। अच्छा, फर्दर फिर इसको क्या करते हैं, जो वेल्डिंग सेट है ना उससे दो वायर आपके आ रहे हैं, वायर केबल है, उसके बाद इलेक्ट्रोड होल्डर होता है जो आप अपने हाथ में पकड़ते हैं, और ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड फिर आप अपने हाथ से उसको पकड़ेंगे और वेल्ड करेंगे। तो इसको एक को पॉजिटिव देंगे, एक उसमें दो होंगे ना, एक प्लस एक माइनस इलेक्ट्रिक में, तो एक इसको प्लस देंगे या माइनस देंगे, या इसको जो भी करेंगे, एक को माइनस देते हैं एक को प्लस देते हैं। फिर जब आप टच करके वेल्ड करते हैं तो उसके बीच में एयर गैप, टच करके वेल्ड करेंगे तो एयर गैप रहता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इससे रोड से मटेरियल में। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जब करंट, तो करंट का सर्किट बन जाएगा। जैसे ही थोड़ा गैप होगा ना, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाएंगे, करंट का सर्किट बनेगा, तो वोल्टेज ज़्यादा होने से हीट डेवलप होगी। हीट का फॉर्मूला है H=I²RT, I एम्पियर, R रेजिस्टेंस, T टाइम। तो उससे क्या है कि आपका हीट डेवलप होगी, हीट डेवलप होने से ये भी मेल्ट होगा, नीचे वाला मेटल भी मेल्ट होगा, और मेल्ट होकर इसमें से जो ड्रॉप नीचे जाएगी फिर आप आगे बढ़ जाएंगे तो वो ठंडा होकर सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। लेकिन होता क्या है, जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क में आके ना वो चीज़ ऑक्सीडेशन लेयर डेवलप करती है, तो उससे क्या होता है, मटेरियल वीक होता है। उस ऑक्सीडेशन से बचने के लिए इसके ऊपर हम फ्लक्स यूज करते हैं, वाइट देख रहे हैं, तो ये भी साथ में मेल्ट होगा वेल्डिंग के। लेकिन जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे जो नीचे का बेस मेटल है उसको केमिकल रिएक्शन नहीं करने देगा ये फ्लक्स, जिससे कि हमारा वेल्ड वीक ना रहे। ठीक है, तो बाद में हम क्या करेंगे, वेरी चिपिंग हैमर से
जैसे वेल्ड हो जाएगा तो जो ऊपर का फ्लक्स है ना ये इसके ऊपर आ जाता है। इसके बाद इसको ऐसे से हटा देंगे इस पे से, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस आपको यूज करनी है, ग्लव्स और ये आई शील्ड वगैरह। टेम्परेचर जो है अराउंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है वेल्डिंग का, आर्क वेल्डिंग का। तो उंगली मत घुसा देना बीच में, नहीं तो उंगली छोड़ो हड्डी भी नहीं बचेगी, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा फिर वहाँ पे। और अपनी डायरेक्ट आइज से उसको मत देखना, जैसे एक आदमी वेल्ड कर रहा है दूसरे उसे यूँ देख रहे हैं, ऐसे मत देख लेना, नहीं तो सारी रात वेल्डिंग ही दिखाई देगी। मैं बता रहा हूँ सारी रात वेल्डिंग दिखाई देगी। अच्छा, इसे लगा के आप वेल्डिंग करोगे तो आपको और कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ वो जो हीट जनरेट होगी ना सिर्फ वो स्पॉट दिखाई देगा इससे। तो इसके लिए क्या करना है, पहले आप वेल्डिंग करने से पहले उसको अच्छे से रखिए, उसकी पोजीशन को, अपने हाथ की पोजीशन देखिए कि जब मैं वेल्ड करूँगा तो वो कैसे मूव कर रहा है, उसी पोजीशन पे वेल्ड को रख के उसी पैरेलल रखना है जो आपकी वेल्डिंग हो जाए। उसके बाद बस फिर तो अंदाजे से वेल्डिंग होनी है, क्योंकि फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ वो स्पॉट दिखाई देगा, रेड लाइट दिखाई देगी हल्की सी वो भी। क्योंकि अगर आपने इसे हटा के देख लिया तो वेल्ड तो आप कर लेंगे लेकिन अंधे हो जाएंगे। सर डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक सेकंड आप उसे देख लीजिए तो 4 दिन तक वही दिखाई देती रहेगी। डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। तो मैंने आपको वेल्डिंग का एक क्लासिफिकेशन दे दिया है वेल्डिंग। अच्छा, प्रेशर वेल्डिंग में ऐसा भी होता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक आर्क भी यूज कर रहे हैं और साथ में प्रेशर भी, ऐसी वेल्डिंग भी होती है जैसे टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो वो अलग बहुत सारी वेल्डिंग्स होती हैं जिनमें प्रेशर भी यूज करते हैं। जैसे रेलवे लाइन का वेल्ड करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों लाइन जो रेलवे है आपका ट्रैक है उसको हम मेल्ट कर लेते हैं और उसमें फिलर रोड लेके उसको मेल्ट करके डाल देते हैं, फिर सॉलिड होने लगता है तो उसको प्रेशराइज करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वेल्डिंग है जिसमें प्रेशर, जैसे सीम वेल्डिंग है, सी वेल्डिंग में टाके लगते रहते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के, और साथ साथ रोलर घूमते रहते हैं और प्रेशर भी देते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी वेल्डिंग है जिनमें प्रेशर भी है। गैस वेल्डिंग विदाउट प्रेशर है, बस वेल्डिंग करनी है आपको गैस से, वो विदाउट प्रेशर। सोल्डरिंग विदाउट प्रेशर है, कोई प्रेशर थोड़ा ही दे रहे हो। लेकिन बहुत सारी वेल्डिंग आपको प्रेशर वेल्डिंग करनी नहीं है, आपको नॉन प्रेशर वेल्डिंग करनी है, वो भी इलेक्ट्रिक या गैस, और हम करा रहे हैं इलेक्ट्रिक, और वो भी आर्क वेल्ड, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, एसी वाली, ठीक है ना, एसी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ठीक है, क्लियर है। और सेफ्टी डिवाइस यूज करनी है, बाकी टूल्स आपको मालूम ही है। इलेक्ट्रोड होल्डर, जो इलेक्ट्रोड का इसका डायमीटर है ना वो जैसी प्लेट आप वेल्ड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसकी थिकनेस होती है। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी प्लेट वेल्ड कर रहे हो और इतना सा इलेक्ट्रोड लिए घूम रहे हो। फिर उसके इसके फॉर्मूले हैं, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लेट की थिकनेस के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रोड का डायमीटर डिजाइन होता है, और लेंथ वेंथ सब चीज़। ऐसा नहीं इतना बड़ा, इतनी बड़ी प्लेट है, इतना सा इलेक्ट्रोड लिए घूम रहे हो, फिर तो उसी में लग रही हो 4-10 दिन तक उसे बढ़ने में, ठीक है ना। सर गैप कितना रखेंगे? गैप कितना रखेंगे? गैप तो प्रैक्टिस से आएगा अपने मतलब आप, वो पता लग जाएगा जब आप करोगे। वहाँ कम रखोगे चिपक जाएगा, ज़्यादा रखोगे इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा, वो अपने आप हाथ सेट होगा उस पर। तो एक्सपीरियंस से आएगा, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से। अच्छा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करने के भी प्रोसीजर है, हैंड जो प्रोसीजर है उसमें से वर्टिकल करते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं, या हॉरिजॉन्टल करते हैं, तो वो है, ये प्रैक्टिस से आएगा। पहले रफ में प्रैक्टिस करनी है सबको। जैसे 4 का ग्रुप है, मान ली 2 वेल्ड कर लेना, आधा एक कर लेना, आधा एक कर लेना, या जैसे मर्जी, लेकिन सबको रफ में जरूर प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि एक ने तो वेल्ड कर लिया, 3 खड़े हुए देख रहे हैं, हाँ कर भाई तो कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको रफ में प्रैक्टिस करनी है, और कहीं पे ऐसे मत कर देना किसी का इलेक्ट्रोड लगा दिया, उसके कपड़े फूक के पेट में घुस गया, सब कुछ हो गया, ये मत कर देना। दूसरा, ये वी शेप आ रही है ना सामने, अच्छा। सिंपल वी बट ज्वाइंट, बट इसलिए कि आमने सामने है तो बट है, नहीं तो ओवरलैप करेंगे तो लैप ज्वाइंट ऐसे हो जाएगा। हम बट ज्वाइंट कर रहे हैं आमने सामने, एक एज इधर बनानी है, एक इधर बनानी है, और ये बनाने के बाद एक बार मुझे दिखाने के बाद ही वेल्डिंग पे जाएंगे। ऐसा नहीं अपने आप बनाई चले गए वेल्डिंग पे, एक बार मुझे शो करना है, पहले फाइलिंग करनी है, सारा फिनिशिंग करना है, एज बनाना है, उसके बाद मुझे दिखाना है, फिर वेल्ड करना है, और वेल्ड करके चिपिंग हैमर से एनविल के ऊपर रख के ना, पहले उसको वेल्ड करके ठंडा करेंगे पानी में, टोंग से पकड़ के। टोंग किधर है? वेयर इज टोंग? टोंग है ही नहीं। टोंग से पकड़ के ना, टोंग क्यों नहीं निकाल ली ना, टोंग से पकड़ के पानी में डालना है, और उसके बाद चिपिंग हैमर एनवल पे रख के चिपिंग हैमर से चिप निकालना है, उसके बाद मुझे दिखाना है, ठीक है। और ट्राई स्क्वायर, ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि वेल्डिंग से पहले तो ऐसे था ये, और वेल्डिंग के बाद ऐसे कर ला, ऐसे लो जी हो गया वेल्ड, या ऐसे हो गया जी, या बीच में से दिख रहा है सारा, सब कुछ दिखाई दे रहा है। पूरा रॉड लग जाएगा ये वाला? पूरा किसने कहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा एक बार करने में हो जाएगा वो।
पूरा रोड तो बहुत वेल्ड करता है, पूरा रोड कर देगा। ऐसे हो गया सर। सारा घूम गया, कितना क्यों लगा फाइल को खराब करने में लगा। अभी कैसे चल हाँ, दोनों में 5 का निशान लगाएंगे। ऐसे भी देखो सर। हाँ वेरी गुड। अब प्राइस स्क्वायर पे खींचनी है, मैं पहले बता रहा हूँ।
टोंग लेके आओ फटाफट, आओ फटाफट आओ। इतना बड़ा सिखा देंगे अगर ऐसी बात टाइम हो गया। हो गया, क्या करें सर इसको भरेंगे। ठीक है, नाम, बैच और डेट। शिपिंग हैमर का यूज नहीं किया क्या? किया सर। ये तिरछा की से सही करके लाओ, गैप हो रहा है सर नहीं हो पा रहा है बहुत। एक्सपर्ट के पास जाओ, ये एक्सपर्ट ही किए हैं, बोले सही है इतना। फाइल मारो, इस पर सही करके लाओ इसे।